नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चुनावी चौपाल, रोजाना खबर चुनावी चौपाल के तहत आज हम आ गए हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के जागृति बिहार में। यहां हम व्यापारियों से बात करेंगे कि आखिर किसकी सरकार बननी चाहिए, योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को वो किस रूप में देखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको शहर विधानसभा का हाल बताया था, मंगल पांडे नगर की मूर्ति से लाइव किया था। आज मैं जागृति बिहार से भी लाइव कर रहा हूं। आप देखिए किस तरीके से हमारे साथ जागृति बिहार व्यापार संघ के पदाधिकारी बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी बनेगी सरकार। चुनावी चौपाल में हम बताएंगे कि यहाँ पर मौजूदा विधायक सोमिंदर तोमर का यह एरिया माना जाता है, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे सपा से आदिल चौधरी और दिलशाद बसपा से हैं। ऐसे में टक्कर कांटे की है। 5 साल के शासन में मंदिर मुद्दा सहित तमाम इश्यूज पे अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण देने का दावा करने वाली भाजपा सरकार को लेकर लोगों के जहन में क्या सोचना है, यह हम आपको भी बताते हैं। नमस्कार, आप सभी का रोजाना खबर में बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे इस चुनावी परिचर्चा में आज शामिल हुए, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले बताइए, आपका नाम क्या है? मनोज गोयल। क्या है आप, पद क्या है? जागृति बिहार व्यापार मंडल महामंत्री, वैश्य परिवार उपाध्यक्ष। सर, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से इस सरकार के लिए 5 साल में 3 साल काम के और 2 साल कोरोना काल के, ठीक है, सरकार को अगर सही मायनों में देखा जाए तो 3 साल ही मिलना चाहिए, नहीं तो 5 साल मान ले, चलो ठीक है। आप व्यापारी हैं, आप बताइए कि सरकार को सबसे पहले 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? सरकार को, बीजेपी सरकार को 10 में से 11 अंक मिलने चाहिए। जी, क्यों, क्या आपके हिसाब से बताइए? सरकार ने 3 साल में भी बराबर काम करा है और 2 साल कोरोना काल में तो जमकर मेहनत करी है, जो कि कोई सरकार नहीं कर सकती। वैक्सीन, अगर हमारे देश में पहले महामारी आई है तो कभी वैक्सीन नहीं बनी, और अब की मोदी राज में, योगी राज में वैक्सीन बन गई, जो कि लग गई कोरोना को हराने के लिए। आप ही के व्यापारी लगातार कह रहे हैं कि कमर टूट गई, महंगाई बढ़ गई, व्यापार चौपट हो गया, जीएसटी ने मार दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तमाम व्यापारियों की राय है। ऐसे में आप भी एक व्यापारी हैं, तो मतभेद के ऊपर आप क्या कहेंगे? व्यापारी कह रहे हैं कि बिजनेस खत्म हो गया, व्यापार तो... देखिए, ये बात तो हकीकत है कि बिजनेस में फर्क पड़ा है, बिजनेस टूटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका इल्जाम सरकार को लगाएं। सरकार अपना काम बराबर कर रही है, सरकार के काम में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, सरकार के काम में कोई कमी नहीं है। हमारे बीच अतुल गर्ग जी भी हैं, जो अध्यक्ष हैं जागृति बिहार व्यापार संघ के। हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप भी व्यापारी हैं, व्यापारिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, एक इंसान के तौर पे, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे और यहाँ के नागरिक के तौर पे दक्षिण विधानसभा के। सबसे पहले बताइए कि आपके विधायक को आप किस रूप में देखते हैं? हमारे जो विधायक हैं वो बहुत सक्रिय हैं, सभी के लिए जुझारू हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो वैश्विक महामारी आई है, इसने सभी की कमर तोड़ी है, लेकिन हमारी बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया कार्य किया है। इसके अलावा जो हमारा हिंदुस्तान है, जब भी हमारा हिंदुस्तान भगवा ध्वज के तले आया है, तो हमारे हिंदुस्तान ने हिंदुत्व ही हिंदुत्व लहराया है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम हर तरह से बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी ही हमारी पूर्ण समर्थन से सरकार हमारी बनेगी। बस आखिरी सवाल आपसे कि हिंदुत्व का मतलब कट्टरता से है या भाईचारा से है? हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम तो यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे नहीं। नहीं, भाई मुस्लिम से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो कहते हैं हिंदुत्व का मतलब, अगर कोई भी संस्था, कोई भी नागरिक हमारे पास आ रहा है, अब हमारा जागृति बिहार है, इसमें मुसलमान भाई भी बहुत काम कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हम तो मुसलमान हैं, तो उसके लिए हमारा कट्टरता हिंदुत्व है हमारा। बिल्कुल, जिस तरीके से भाईचारा का नारा देते हैं और तमाम चीज़ों को लेकर सरकार चुनाव में और चुनाव से पहले जो वायदे करती है, पूर्ण करती है कि नहीं। हमारे बीच एक और व्यापारी मौजूद हैं। सर, बताइए कि 5 साल के जो वायदे थे, क्या पूरे हुए? मेरा नाम प्रवीण कुमार शर्मा, व्यापार संघ अध्यक्ष, जागृति बिहार सेक्टर 2। जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, जो 5 साल जो काम किया है, और हमारे जो योगी जी, मोदी जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। फ्री में वैक्सीन लगाई, अब 3री डोज लग रही है फ्री में, जो 60 साल से ऊपर के हैं। तो तमाम चीज़ों के बाद व्यापारी लोग क्यों परेशान है? व्यापारी लोग कह रहे कमर टूट गई। व्यापारी लोग इसलिए परेशान है कि 2 साल कोरोना टाइम में व्यापार बंद रहे, तो इससे बड़ा नुकसान हुआ, घाटा पहुंचा, व्यापारियों को घाटा पहुंचा, दुकानें बंद रहीं। कोई और व्यापार से अलग तो कोई काम है नहीं व्यापारी का, और अगर जो वो बंद रहती हैं तो नुकसान में, माइनस में जाती है। तो क्या आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार योगी ही सरकार आएगी, बाकी कुछ नहीं होगा।
और जो बाकी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ही आएंगे और हमारा जागृति बिहार पूरा मंडल बीजेपी का है और बीजेपी का ही समर्थन है। बिल्कुल, इन्होंने पूर्ण रूप से एक तरीके से बीजेपी सरकार को समर्थन देने की भी बात कही है। सर ये बताइए आप क्या करते हैं? मेरा नाम विशाल रस्तोगी, मैं जागृति बिहार सेक्टर 2 में कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, मेरा व्यापार है क्या करते हैं आप? मेरा किताबों का 4 बुक डिपो के नाम से व्यापार है। तो किताबों के बहुत अच्छे आप मिले मुझे आज। 2 साल एजुकेशन सिस्टम पूरा ठप पड़ा हुआ है और स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, तो आपके व्यापार पे तो बहुत फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल फ़र्क पड़ा, कोरोना काल की वजह से फ़र्क पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा है। सरकार की तरफ से सपोर्ट भी मिल रही है, लेकिन बेनिफिट रहा है। नुकसान तो रही है, पहले साल में ज़्यादा नुकसान रहा। विधायक कैसे रहे आपके? बढ़िया रहा, काम करा, उन्होंने सपोर्ट करा। जब भी हम किसी बात के लिए लेकर गए उन्होंने हमें सपोर्ट करा पूरी तरह। राजेंद्र अग्रवाल जी ने भी और सोमेंद्र जी ने हमेशा सपोर्ट करा। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का मत है जो यहाँ बैठे हैं, भाजपा योगी सरकार को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। हमारे साथ एक मौजूद है अरविंद रस्तोगी दीप जी हैं, जो LIC के काम से जुड़े हुए हैं और तमाम अन्य वर्ग से जुड़े हुए हैं। एक अनुभवी, एक राजनीतिक समीक्षक भी हैं। तो इस हिसाब से हम बात करेंगे कि इनकी जो दूरदृष्टि है और तमाम इनके जो ताने बाने रहे हैं, राजनीतिक ताने बाने, उस हिसाब से। नमस्कार सर, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कि सबसे पहले आप योगी सरकार के 5 साल को किस रूप में देखते हैं? प्रदेश स्तर पर तो सरकार का काम बहुत सराहनीय रहा, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर निकल पाए हों। लेकिन शायद व्यापारियों की या मतलब यहाँ के लोगों की मजबूरी है कि कानून व्यवस्था के नाम पे इन लोगों को चुना जाना, और इसलिए उन लोगों ने अपने आप को एक सीमित दायरे में कर लिया है। और हम जैसे की मजबूरी है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को तो मजबूरी में वोट वहीं देनी पड़ती है। तो उसका शायद वो लोग, मुझे लगता है, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि भाई इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल, इनकी बात एक सही निकल के आई है कि हम तमाम जगहों पे परिचर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि योगी जी ठीक है, मोदी जी, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, वो सिर्फ योगी मोदी का नाम लेते हैं, काम नहीं करते। चुनाव के वक्त कहेंगे योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, बस। उनके अलावा डेवलपमेंट को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर लोग नाराजगी है कि जनप्रतिनिधि तो वही है हमारे, सुनेंगे तो वही। विधायक आपके इलाके में कैसे सक्रिय रहे? भाई मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं अपने एरिया में, कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं मिला मुझे कि कहीं पे वो मुझे दिखाई दिए हों। ये जरूर है कि इस समय इलेक्शन में बहुत सक्रिय हैं वो। जिस तरीके से जागृति बिहार और शास्त्री नगर दक्षिण विधानसभा का एक बहुत कोर वोट बैंक माना जाता है भाजपा के लिए, ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो ऐसे में क्या लगता है कि शास्त्री जागृति बिहार, हालांकि मामला बड़ा टफ है, लेकिन शास्त्री जागृति बिहार में क्या जनता कानून व्यवस्था के रूप में जनप्रति योगी को देखे या जनप्रतिनिधि के रूप में बदलने की भावना? बस मजबूरी वही है कि जनप्रतिनिधि तो कोई भी हो, लेकिन वही जैसा अब सूतीगंज का मैटर यहाँ पर इतना बड़ा रहा है कानून व्यवस्था के नाम पर, और कभी कोई दंगा नहीं हुआ, तो व्यापारी वर्ग की और एक आम जनता की तो मजबूरी है कि उसे सुशासन चाहिए, तो सुशासन के नाम पे उसे भाजपा के अलावा कोई ऑल्टरनेट है नहीं। मतलब सही बात है सर। मामला क्या है कि आप ऊपरी तौर पे अगर स्टेट लेवल पे और कंट्री लेवल पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो योगी मोदी की सरकार तो अच्छी लगती है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, जो उनके विधायक हैं, वो निचले लेवल पे पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मेरा लब्बुल हुआ भी यही है। और कभी मैंने तो यहाँ पे भाजपा का भी जो प्रतिनिधि, मतलब कभी मुझे यही नहीं पता कि कार्यकारिणी में कौन कौन लोग हैं। वर्ल्ड में मैंने कभी सक्रिय कोई देखा नहीं ऐसा। बिल्कुल, ऐसी नाराज़गी कई जगह फेस करने को मिली, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जनप्रतिनिधि को इस दर्द को समझना होगा कि पब्लिक आखिर जब उनको वोट करती है तो ये सोच के करती है कि दुख सुख में उनके भागीदार। धड़कन रोजाना खबर लोगों की नब्ज को टटोलने के लिए आज शहरों में निकल चुका है। शहर विधानसभा में मंगल पांडे की मूर्ति से हमने अपना अभियान शुरू किया और अब हम आ गए हैं जागृति बिहार में। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? संजीव खुराना। खुराना जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पंजाबी बिरादरी ने टिकट की डिमांड करी थी, एक भी टिकट नहीं मिला। 40 साल से पंजाबी बिरादरी टिकट के लिए भाजपा में टकटकी लगाए देख रहे हैं। आप पंजाबी विरोधी खेमे में शामिल होकर क्या वोट को बीजेपी को देंगे? हम तो योगी जी के साथ ही हैं जी, और वोट भी हमारी बीजेपी को ही जाएगी। आपका व्यवसाय क्या है? हमारा गारमेंट्स का शूज़ है और गारमेंट्स और शूज़ की शॉप है। चलिए, तो क्या लगता है आपको कि जनप्रतिनिधि
आपके और तमाम चीज़ों को लेके नकारे हैं, लेकिन फिर भी योगी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। देखो जी, लोग कहते हैं जीएसटी में ये हो गया वो हो गया नुकसान हो गया, लेकिन जीएसटी हमारे लिए बेनिफिट है, ऐसा नहीं है। और आना योगी जी को ही चाहिए, बस इतना ही कह सकते। एक चीज़ बताइए, चुनाव बाद अगर हंग असेंबली रहती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा रहती है और उस समय समझौता हो कि योगी को मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं दूसरे को, तो उस समय आपको क्या झटका लगेगा? झटका तो लगेगा जी, झटका तो लगेगा। चलिए, हमारे साथ और शख्स मौजूद है। आपका नाम क्या है सर? ओमपाल सिंह। ओमपाल जी, बहुत बढ़िया। रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप? मैं साइकिल का शौक है। साइकिल की दुकान चलाते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप तो बिल्कुल अभी साइकिल वाले बहुत आते होंगे आपके पास। आज ही आते हैं। तो क्या साइकिल पे सवारी करनी है या फुल पे? फूल पे करेंगे। हाँ। ये बेशक ये साइकिल की सवारी भाई साहब, एक साइकिल की सवारी लोगों के लिए करा जरूर रहे हैं, लेकिन अपनी सवारी ये फुल पे करेंगे। तो क्या लगता है, सरकार, योगी सरकार होगी सरकार होगी। और जनप्रतिनिधि है जी, जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो ठीक काम कर रहे हैं? हाँ बढ़िया काम करते हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? हिमांशु जी, हिमांशु जी, क्या करते हैं आप? मेरी किराना की शॉप है। तो आप किराना की शॉप है, तो क्या लगता है कि योगी सरकार या अखिलेश सरकार? सर योगी सरकार। योगी सरकार। जी। क्या तुलनात्मक क्या अध्ययन करते हैं आप? सर कानून व्यवस्था, अच्छा। जो हमें सेफ्टी सुरक्षा चाहिए, वो हमें अखिलेश सरकार में नहीं मिल पाएगी। व्यापारियों को धमकाया जाता है अखिलेश सरकार में, उगाही कराई जाती है हमारे साथ, तो हम वो नहीं चाहते कि हमारे साथ दोबारा ऐसा हो, इसलिए हमें योगी सरकार चाहिए। बिल्कुल। व्यापारियों का दर्द एक समय यूपी और बिहार में जिस तरीके से एक समय था, व्यापारियों को क्या चाहिए? व्यापारियों को एक सुरक्षित वातावरण चाहिए अपने बिजनेस करने के लिए। तमाम चीज़ों को लेकर वो दर्द सह सकते हैं, लेकिन अपने बिजनेस पर, अपने व्यापार पर आंच नहीं आना चाहिए। इसके लिए वो कोई समझौता करने के गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार को समर्थन देने के साथ साथ अपना वोट देने की भी बात कह रहे हैं। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया में जनप्रतिनिधि को लेकर नाराजगी तो है, लेकिन यह नाराजगी योगी जी और मोदी के नाम पर दूर हो जाती है। ये थी चुनावी चौपाल जागृति बिहार के सेक्टर 6 से। व्यापारियों के बीच हम बैठे, फिर आपसे मिलेंगे ट्रांसपोर्ट नगर में और जैन नगर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर।